चद्दर पकड़ के उठा ले, चद्दर का कपड़ा पकड़, हाँ सीधा खींच ले। फेफड़े के ऊपर वाली जो झिल्ली रहती है उसमें हवा भर जाती है, हम लोग बोलते हैं। उस वजह से उसकी सांस को दिक्कत आ रही है, बीपी से क्रैश हो रहा है। इमीडिएटली हमने आईसीयू डाल दिया है, उससे छाती का मैटर का शॉर्ट आउट हो गया और उसके बाद भी बीपी नहीं उठ रहा है। करने में पता चला कि छाती के जो फेफड़े के ऊपर वाली जो झिल्ली रहती है उसमें हवा भर जाती है, हम लोग बोलते हैं। उस वजह से उसकी सांस को दिक्कत आ रही है, बीपी से क्रैश हो रहा है। इमीडिएटली हमने आईसीयू डाल दिया है, उससे छाती का मैटर का शॉर्ट आउट हो गया और उसके बाद भी बीपी नहीं उठ रहा है। फिर और डिटेल वर्कअप पे पता चला कि भाई इसको पेट। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। कुम्हारी में प्रवासी मजदूर की आरा मिल में मौत। कुम्हारी के एमटी सा मिल में एक युवक की आरा मशीन की लकड़ियों के गोला चीरने के दौरान झटका मारने से वापस पलटने के दौरान वह मशीन में जा गिरा, जिसमें युवक के सीने में गहरी चोट आने से पसलियां तक टूट गई, जिससे फेफड़े में पसलियां धंस गई थी, जिसे इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से इलाज के दौरान 22 वर्षीय ताजीहुल नामक युवक की मौत हो गई। इस पूरे मामले में एमटी शामिल के संचालक की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां सुरक्षा के मानक मापदंडों का पालन नहीं कराया जा रहा था, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं मृत युवक असम से आया हुआ प्रवासी मजदूर बताया गया। दूसरी ओर इस शामिल में करीब 15 से भी ज़्यादा प्रवासी मजदूर असम से आकर रोजी मजदूरी करते हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में नहीं दी गई है, जिससे कहीं न कहीं बांग्लादेशी होने की संदेह पर मजदूरों के ऊपर जताया जा रहा है। वहीं बता दें कि दुर्ग पुलिस ने बीते 18 दिसंबर 2024 को भी उतई में एक शामिल में छापेमारी कार्रवाई की थी, जिस दौरान असम निवासी 7 प्रवासी मजदूर मिले थे, जिसकी जानकारी स्थानीय उतई थाने को भी मिल संचालक के द्वारा नहीं दी गई थी, जिसके बाद बांग्लादेशी होने का संदेह जताकर सभी 7 मजदूरों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की जांच करने की बात मीडिया से कही है। दोपहर को आया था, लकड़ी तल में से काम करते समय उसके पूरे लकड़ी उसको छाती में पड़ा था। मेरे पास आया तो बेहोशी की हालत में था, उसका पल्स नहीं आ रहा था, मतलब उसका बीपी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हमने इमरजेंसी में उनको वेंटिलेटर पे लिया और बाकी वर्कअप करने में पता चला कि छाती के जो फेफड़े के ऊपर वाली जो झिल्ली रहती है उसमें हवा भर जाती है, न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। उस वजह से उसको सांस में दिक्कत आ रही है, बीपी काफ़ी तेज़ी से क्रैश हो रहा है। तो इमीडिएटली हमने आईसीयू डाल दिया था, उससे छाती का मैटर का शॉर्ट आउट हो गया और उसके बाद भी बीपी नहीं उठ रहा था। फिर और डिटेल वर्कअप पे पता चला कि भाई इसके पेट में ब्लीडिंग हो ही रह रही है। हमने इमीडिएटली सर्जन से बात की थी, प्लान था ऑपरेशन के लेने के लिए, पर सब कुछ इतना तेज़ी से बिगड़ा कि हमको कुछ रिएक्शन टाइम मिला ही नहीं। रफली 1.5 घंटे की मेहनत करने के बाद मरीज एक्सपायर हो गया। उसका पूरा नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला? ताजिबुर रहमान ने तौर करके कुछ नाम था। मरीज जहाँ तक यहाँ छत्तीसगढ़ से नहीं था, बाहर से आया था एज ए वर्कर, और उसके इमीडिएट परिवार तो नहीं, उसके एक छोटा भाई साथ में काम करता था, वो साथ में आया। कितने उम्र? ये 20-22 साल का होगा, यंग पेशेंट।